अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। तोशाखाना केस 2 में इमरान खान और बुशा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इमरान खान और बुशा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थे। याद रहे कि नैब ने 13 जुलाई 2024 को दोनों को अडियाला जेल में गिरफ्तार किया था और 37 दिन तक हिरासत में रखने के बाद 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। केस 16 सितंबर 2024 को अडियाला जेल में शुरू हुआ और तकरीबन 1 साल तक जारी रहा, जिसमें 24 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। तोशाखाना 2 केस में इल्ज़ाम है कि इमरान खान और बुशा बीबी ने 2021 में सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट जिसकी मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी तोशाखाना में जमा ना कराई और उसकी कीमत को गलत तौर पर कम दर्ज करवाया गया। केस की पैरवी एफआईए और वफाकी प्रोसिक्यूटर टीम ने की, जबकि मुल्जिमान के वकला में अरशद तबरेज़, हुसैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर शामिल थे। अदालत ने मुल्जिमान को पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा नाफिज होगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। 44 मुकदमात में मेरिट के मुताबिक तफ्तीश तब्दीली के अहकाम भी जारी किए गए। इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले अफसरान को वार्निंग्स और शोकोज नोटिस, खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका मुकदमात को तेज़ी से निपटाने और शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले पर गौर किया गया। पंजाब हाउसिंग में क्रिसमस के मौका पर सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगर की क़यादत में महकमे में खुसूसी केक कटिंग तकरीब मुनक़िद हुई। सेक्रेटरी ने मसीही मुलाजमीन और उनके बच्चों के साथ केक काटा और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। मुलाजमीन ने तकरीब को खुशाइंद करार दिया। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का थाना सुंदर का अचानक दौरा, हवालात, मालखाना और सफाई का जायजा लिया। मुल्जिमान से ज़रूरियात मालूमात भी की। पेंडिंग दरख्वास्तें मेरिट पर निपटाने और बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर अहलकारों को शाबाशी भी दी गई। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने दफ्तर में रोजाना खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों और पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने और मौका पर हल के अहकाम भी जारी किए गए। झूठी एफआईआर देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी की गई। इंसाफ और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। भकर में डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के चौथे रोज दाजिल चेक पोस्ट का दौरा करके हेल्थ टीमों की कारकर्दगी और जायजा लिया और हिदायत की कि 5 साल तक उम्र के तमाम बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से महरूम न रहें। डिप्टी कमिश्नर ने टीमों को मुकम्मल मुस्तैदी और मेहनत के साथ फराइज अंजाम देने पर जोर दिया और हिफाजती कतरे की अहमियत पर रोशनी भी डाली है। स्पेन में कौंसल खाने बार्सिलोना में क्रिसमस और काइद डे की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने की। तकरीब में पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी और सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। दुआ और नगमों के बाद कौंसल जनरल ने मसीही कम्युनिटी की खिदमत को सराहा है और स्पेन में उनके अमनो इत्तेहाद की तारीफ भी की है। तकरीब में कम्युनिटी ने कौंसल जनरल और दीगर शख्सियात को शील्ड दी और इख्तिताम पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। सादकाबाद में निश्तर चौक पर तेज रफ्तार बस ने नौजवान को कुचल दिया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान की हालत तशवीशनाक है और इसे टीएचक्यू से शेख ज़ैद हस्पताल मरियम यार खान रेफर कर दिया गया है, जबकि बस ड्राइवर मौके वारदात से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस कार्रवाई में मसरूफ है। चौक सरवर शहीद में यूनियन कौंसल नंबर 24 वांधड़ में सरकारी दरख्तों की मुबैना गैर कानूनी कटाई और गायब होने का इंकिशाफ हुआ है। शहरियों का इल्जाम है कि यूनियन कौंसल सेक्रेटरी की मिली भगत से दरख्त काटे गए। मकामी वकीलों ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा जंगलात से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सर्दी में इजाफा और बढ़ती कीमतों के बायस शहरी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे मेलसी से नुमान खान। जी नुमान खान, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पेल्सी की एक ड्राई फ्रूट शॉप पर मौजूद हूँ। सर्दी बढ़ते ही शहरी बड़ी तादाद में बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता की खरीदारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम दुकानदारों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है, जिसके बाइस तमाम शहरी की कुव्वत खरीद
शदीद मुतासिर होती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि कीमतों के बढ़ते हुए इजाफे से की क्या वजूहात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीमतों के बढ़ते हुए इजाफे की वजूहात आलमी मंडी में इन चीज़ों का जो रेट होता है वो डॉलर की बिना पे होता है। जैसे डॉलर बढ़ते हैं चीज़ों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ड्राई फ्रूट है वो बराए नाम पैदा होता है। सारा का सारा कोई अमेरिका से आता है, वियतनाम से आता है, अफगानिस्तान से आता है, मुख्तलिफ गैर मुल्कों से पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में सिर्फ मूंगफली होती है। मूंगफली की तरफ भी चले जाएँ तो वो भी 1000 रुपये किलो सेल हो रही है। अगर अखरोट की तरफ आ जाएँ तो वो भी चाइना से आ रहा है, वो भी 1000 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। लिहाजा जो है पाकिस्तान की ड्राई फ्रूट की पैदावार वो तकरीबन 0% हो चुकी है। लिहाजा गैर मुल्क से आने की बिना पर ये डॉलर का इजाफा होने की बिना पर ये चीज़ें महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से गरीब वो इनकी चीज़ों से पहुँच से दूर हो जाता है। जैसे कि चिलगोज़ा देख लें आप, 4000 पे, फिर 6000 पे, अब तकरीबन 8000 पे फरोख्त हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती हुई कीमतें शहरियों के लिए एक मसला बनती जा रही हैं। देखना ये है कि मुतलका इदारे इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमान खान हमें अपडेट कर रहे थे। साहिवाल में डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू ने सदर सर्कल में 3 मुकामात पर खुली कचहरियाँ मुनक्किद करके शहरियों की शिकायत सुनी और मौका पर ही मुतलका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए। डीपीओ ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को दहलीज पर इंसाफ फराहम करना और पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद को फ़रोग़ देना है। न्यूयॉर्क में डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर पुलिस लाइन में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के पुलिस अफसरान और जवानों की ब्लड स्क्रीनिंग और दीगर टेस्ट भी किए गए। हेपेटाइटिस और एड्स समेत मुख्तलिफ बीमारियों की जांच की गई। डीपीओ ने कहा कि पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर पंजाब मियां नवाज शरीफ के अहकामात पर चिनाब नगर में मसीही बरादरी के लिए सस्ता क्रिसमस बाजार कायम कर दिया गया, जिसमें फल, सब्जियां, आटा, चीनी और दीगर ज़रूरियात रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। बाजार 24 दिसंबर तक फाल रहेगा और मसीही बरादरी ने वज़ीर पंजाब मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया है। बुरेवाला में महकमा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में मासूम शाह रोड से 4 मन मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद कर लिया गया। मुलजिमान कमर अब्बास ने गैर कानूनी स्लॉटर हाउस में मुर्दा गोश्त मकामी होटल्स को सप्लाई करना था। फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मुज़र सेहत गोश्त से महफूज रखा और मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल टाउन पुलिस को दरख्वास्त दे दी। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में JIT की तहकीकात फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं एबटाबाद से तनवीर आवान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के लर्जा का खेल जो कत्ल है उसमें जो JIT है उसकी तहकीकात को इंतहाई वसी और जामिया बना दिया गया है। JIT ने अब तक 200 से ज़ायद अफराद के जो बयानात हैं वो कलम बंद किए हैं, जिसमें पुलिस, सीनियर अफसरान, तफ्तीशी एहलकार, DHQ अस्पताल के डॉक्टर और मकतूला डॉक्टर वर्दा के अहल खाना और साफ़ी हज़रात शामिल हैं। JIT ने न सिर्फ इंसानी शवाहिद बल्कि अहम मकामात का भी अमली मुआयना किया है, जिसमें वो जगह भी शामिल है जहाँ पर डॉक्टर वर्दा की लाश को कत्ल करने के बाद छुपाया गया था। टीम ने मौके पर जो दस्तयाब शवाहिद हैं, ज़मीनी वकायक और मकामी अफराद से भी हासिल करदा जो मालूमात है उसकी रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया है। इस सिलसिले में एक स्टाम्प पेपर भी रिकवर किया गया है, जिसमें मुलज़मा रिदा ने मकतूला से 67 तोले सोना लिया था, जो इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वजह बना। तहकीकाती ज़राए का ये भी कहना है कि JIT तहकीकात को मज़ीद कुछ दिन दरकार हैं, जिसमें मज़ीद अहम अफराद के जो बयानात हैं वो कलम बंद किए जाएंगे। JIT इस दौरान सामने आने वाली जो गफलत, कोताहियाँ और ज़िम्मेदारान जो अनासर हैं उनकी निशानदेही भी करेगी। ताहम जो डॉक्टर कम्यूनिटी है उसका एहतजाज भी बदस्तूर जारी है। जी न्यूयॉर्क में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो सैयद हसन मुर्तज़ा के वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए हैं। DRC कानून के तहत डिवीजनल लेवल ट्रिब्यूनल अगले चंद रोज़ में कायम होंगे। बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। अगर मुलाकात में फसाद होगा तो इस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने इमरान खान पर तोहफ़ों में मिली घड़ियाँ बेचने और बदعنوانیوں के इल्ज़ामात आयद किए हैं और कहा है कि IMF प्रोग्राम की वजह से सब्सिडी मुमकिन नहीं थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और पाकिस्तान फ़ौज प्रोफेशनल है, फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के लिए मौका मिलने पर जाएंगे। कसूर में गंडा सिंह से पाक रेंजर्स ने भारतीय शहरी को पाकिस्तानी हुदूद में गैर कानूनी दाखिले पर गिरफ्तार करके थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
मुलिम पुईपुर तहसील शाहकोट ज़िला जालंधर का रिहायशी है। कसूर में डीजी वासा तैयब फरीद ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी कसूर की हुदूद में 31 दिसंबर से वासा बाकायदा ऑपरेशनल होगा। शहर के पानी और सीवरेज निज़ाम को डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत लाया जाएगा। बिलों की शफाफियत वसूली बनाई जाएगी। पहले मरहले में सीवरेज लाइन्स की सफाई, नए ट्यूबवेल्स, मशीनरी की मरम्मत और पानी के प्रेशर में बेहतरी के इकदाम भी शुरू कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन और फौरी शिकायत के जरिए शहरियों को साफ पानी और सीवरेज के मसाइल के मुस्तकिल हल की सहूलत फराहम की जाएगी। लाड़काना में अब्बासी कल्होड़ो ऑर्गेनाइजेशन और साबिक MPA मौसम अली खान अब्बासी की निगरानी में 46वां 2 रोज़ा मुफ्त आई कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें 250 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन किया गया और रिहाइश, खाना और अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। कैंप गुज़श्ता 46 सालों से जारी हैं और जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ ख़ास तौर पर गरीब अफराद के लिए खिदमत फराहम कर रहा है। इंतज़ामी अमूर में अल्बास स्काउट्स और ओपन ग्रुप्स वलीद मोहल्ला ने किरदार अदा किया। भारत के वजीर की खातून का निकाब उतारने की कोशिश के खिलाफ कोटरी में खवातीन और सिविल सोसाइटी के अरकान ने प्रेस क्लब में एहतजाज किया। मुजाहिरे की क़ियादत साजिदा मुगल, नसरीन दाइदा और अब्दुल क़य्यूम जट ने की। मुजाहिरीन ने इसे गैर अखलाकी और शर्मनाक करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आपको बताते चले, लियाकतपुर में दी फर्स्ट कॉलेज ने असातिज़ा की खिदमत के इतराफ़ में पुरवकार सलाम टीचर्स डे तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें असातिज़ा को शील्ड्स और कैश प्राइज़ दिए गए। मुकर्रीर ने कहा कि असातिज़ा कौम की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और ऐसे इक़दाम तालीमी मेयार बेहतर बनाने में मददगार रहें। मोटियारी में लतीफ़ी मॉडल पब्लिक हाई स्कूल भटशा में सिंध के सकाफती दिन के मौका पर तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में तलबा और तलबात ने सिंधी सकाफत की रिवायती रक़्स, धमाल और कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस पेश की। मेहमान खुसूसी सैयद गदा हुसैन शाह लतीफ़ी ने तकरीबात की अहमियत पर रोशनी डाली और वालिदैन से बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देने का कहा। स्कूल इंतज़ामिया ने शुरका का शुक्रिया भी अदा किया और मुस्तक़बिल में सकाफती सरगर्मियाँ जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया है। खैरपुर में 20 सेक्शन थाना की हुदूद में नौजवान अली गुल का पुरअसरार कत्ल। 2 रोज़ कबल राजा सोमरू के साथ घर से जाने के बाद नौजवान की लाश बरामद हुई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खैरपुर में कौमी शाहराह पर लोडर रिक्शा उलट गया, जिसके नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। वाक़े से घर वालों में गम व मातम फैल गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।